गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती है अभी के अभी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या फिर आप क्या कर रहे हो जो कि आपको रोक देना चाहिए। ओके, सो पिक अ कार्ड रीडिंग है। कार्ड्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। अदरवाइज आप ग्रुप्स भी देख सकते हैं, आपके बर्थ मंथ्स के आधार पर अपना ग्रुप चूज कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे देखें, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, यानी कि अगर नेक्स्ट मंथ भी देखते हैं तब भी आपके लिए एप्लीकेबल होगी। ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो कोई भी इसको देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद उन सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और मुझे मेल्स आ रहे हैं लोगों के, लोग मुझे थैंक्स बोल रहे हैं, ढेर सारा प्यार दे रहे हैं काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है, लोगों की दुआएं मिल रही हैं। तो उन सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और अच्छे से करूँगी, हर दिन करूँगी, हीलिंग एनर्जीज आपको भेजूँगी कि आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो बन जाएं और आप हमेशा 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 हैप्पी रहो, आपकी फैमिली में सभी लोग खुश रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या वो 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती है। शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपके घर में जो भी दिक्कत या परेशानी है या आप किसी दिक्कत या परेशानी में हैं तो वो ज़रूर कमेंट में लिख दें, क्योंकि अभी मैं हीलिंग कर रही हूँ तो पढ़ती हूँ रोज़, तो आपके लिए हीलिंग एनर्जीज भेज पाऊंगी। और कल एक पोस्ट डालूंगी जहां पर आपका फीडबैक लूंगी, तो आप प्लीज़ ध्यान दें उस पोस्ट पर। और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है अभी, जैसे आज मुझे मैसेजेस आए काफ़ी सारे लोगों के, वो लोग बोल रहे थे कि उनको अभी शांत महसूस हो रहा है, उनकी हेल्थ में सुधार हुआ है, उनके झगड़े हो रहे थे तो वो होने बंद हो गए हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस आए मुझे, लेकिन वही है कि पता नहीं शेयर करना ठीक है या फिर नहीं, अदरवाइज़ मैं ज़रूर करती। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो आप मुझे ज़रूर बताएं, उससे क्या होगा कि मैं भी समझ पाऊंगी कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं, क्या नहीं करने हैं हीलिंग में, और आपको बता पाऊंगी कि आपको क्या करना है। जैसे कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि आराम मिल रहा है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके, तो मैंने फिर उनको कुछ उपाय बताए कि आप सेज स्टिक से क्लींजिंग करो, या आप ये वाला हर्ब ले लो, या इस तरीके से आप जो कपूर आता है ना उससे आप अपनी नज़र उतार लो। इस तरीके के टिप्स मैंने उनको दिए, तो अभी उनको काफ़ी आराम है। तो वही है कि आप लोग मुझे जब शेयर करोगे ना तो मैं और अच्छे से हीलिंग कर पाऊंगी। तो मैं पोस्ट डाल दूंगी, तो वहाँ पर आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है अभी हीलिंग से ज़रूर बताएं। एंड आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पॉजिटिव रहें, उसका भी असर बैठता है। ऐसी हीलिंग तभी आप तक पहुँचेगी जब आप उसको रिसीव करने की एनर्जी में रहोगे। अगर आप उसको रिसीव करने की एनर्जी में नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में डूबे हुए हो, तो वो हीलिंग भी काम नहीं करती। आपने सुना होगा कि हीलिंग हम उन्हीं की कर सकते हैं जो करवाने के इच्छुक हैं, जो नहीं इच्छा रखते हैं हम उनकी हीलिंग नहीं कर सकते। और हम हीलर्स को ये बोला जाता है कि आप उनकी हीलिंग मत करो, आप सिर्फ उन्हीं की हीलिंग कर सकते हो जो इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो इच्छा रखो और पॉजिटिव रहो, तभी ये हीलिंग काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी गाइस। तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, अब जिन लोगों ने क्रिस्टल्स या पेबल्स लिए हैं हमारे स्टोर से, उनके पास एक कार्ड पहुंचा होगा जिसमें अफर्मेशंस लिखे हैं। 7 अफर्मेशंस हैं 7 चक्रास के लिए। तो कुछ नहीं कर सकते तो वही रीड करो इस दौरान, ये अगस्त का महीना चल रहा है। ठीक है, यस। तो चलिए भाई शुरू करेंगे हमारी रीडिंग, देखेंगे कौन से 3 मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या मदर यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। हो सकता है हीलिंग से ही जुड़ा कुछ आए, कह नहीं सकते, हटकर भी आ सकता है। तो 3 मैसेजेस हैं, देखेंगे।
ओके, यहाँ से देखते हैं क्या है। एक डेक और है और बस फिर सारे कार्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी और जो भी मैसेजेस हैं वो आपको शेयर करूंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉलो करिएगा, ठीक है। रीडिंग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई बार कोई रेमेडी बतानी होती है तो लास्ट में मैं बताती हूँ, आप लोग वो नहीं सुनते, फिर वही सवाल करते हो कि कोई रेमेडी बता दो या गाइडेंस क्या है वो बता दीजिए। मैं बताती हूँ गाइडेंस, प्लीज़ पूरा सुन लिया करो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। राइट, तो ये आपके कार्ड्स। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, wings, you never needed those wings to fly, identify change, death, I'm learning that endings are merely beginnings। ये बहुत बड़ा सत्य है सच्ची में। सेल्फ लव, ऑल राइट, ऑल राइट। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 3 मैसेजेस आपको मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, तो वो मैसेजेस कौन से होंगे हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला मैसेज है आपके लिए कि आपको हाल फिलहाल में आपके क्राउन चक्रा पर थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा काम करना है। अब इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो क्राउन चक्रा के लिए, जो सबसे आसान तरीका है। वैसे आप योगा कर सकते हो अगर आपको करने में मुश्किल नहीं हो, अगर कोई आपको गाइड करने वाला हो, क्योंकि योगा में ये दिक्कत हो जाती है, अगर आपको ठीक से कोई गाइड करने वाला नहीं है, पता नहीं आप क्या करोगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई गाइड करने वाला है तो आप योगा कर सकते हो। और भी कई तरीके हैं, क्रिस्टल्स का हेल्प लेके भी आप अपने क्राउन चक्रा पर काम कर सकते हो, लेकिन मेडिटेशन बेस्ट है। तो आप अपने क्राउन चक्रा पर अभी हाल फिलहाल में थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि किसी भी रीज़न से मे बी आप हीलिंग ले रहे हो या खुद से कर रहे हो, या हो सकता है मेडिटेशन ही कर रहे हो अभी खुद से कर रहे हो, या हो सकता है जो हीलिंग मैं कर रही हूँ उसका असर बैठ रहा हो, तो उसके चलते आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ वो बनना शुरू हो गया है। अब कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन आपका पहले भी था लेकिन बीच में टूटा, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि पहली बार है। ओके, तो पहली बार है तब तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और जिनका बीच में टूट गया था फिर से कनेक्शन बन रहा है तो उनको थोड़ी सी मेहनत लगेगी और उनका जो कनेक्शन है फिर से बड़े आराम से यूनिवर्स से बन जाएगा। तो यहाँ पर मैसेजेस हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग की वजह से, आपके इनर वर्क की वजह से, हो सकता है किसी की दुआएं लगी हों, जिसकी वजह से वापस से आप एक कनेक्शन बना पा रहे हो, और यूनिवर्स चाहती है अपने कुछ मैसेजेस आप तक डायरेक्टली पहुंचाना, और पहुंचा भी रही है। लेकिन क्योंकि आपका क्राउन चक्रा धीरे धीरे करके अनब्लॉक हो रहा है, तो मैसेजेस भी हो सकता है आपको धीरे धीरे मिल रहे हों, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप इस पर अभी उतनी मेहनत नहीं कर रहे। मेडिटेशन करना शुरू किया है लेकिन क्राउन चक्रा तक अभी आप नहीं पहुंचे, तो धीरे धीरे एक हलचल सी होना शुरू हो जाएगी आने वाले कुछ 7 to 8 डेज में। और अगर आप इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेते हो आपके क्राउन चक्रा पर, तो बड़े आराम से मैसेजेस आप रिसीव कर पाओगे। साथ ही साथ आपको कई चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, प्लस कई सारे आपके जो परसेप्शंस हैं चीज़ों को लेकर वो चेंज होंगे, जो विश्वास हैं चीज़ों को लेकर वो चेंज होंगे, आपकी समझ चेंज होगी। जिस तरीके से सिचुएशन को आप पहले देखा करते थे वो नज़रिया आपका बदलेगा, और बदलना ज़रूरी है। दैट्स वाई यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी है कि जो पुराना है वो आपको छोड़ना है, और जो नया आपको मिलने वाला है या मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उसे आपने रिसीव करना है। ओके, तो यही ये दूसरा मैसेज आपके लिए आ जाता है।
कि समय है पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे जो नई चीज़ें हैं उनको रिसीव करने की। हो सकता है कि पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने होल्ड करके रखा है, तो यहाँ पर यूनिवर्स का दूसरा मैसेज वही है कि अब उनका कोई काम नहीं रहा, यानी कि जिन चीज़ों की एंडिंग हुई है वो जानी ही चाहिए और उससे जुड़ी कोई भी याद आपको नहीं रखनी है, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। अभी तैयारी करो उसकी जो नया कुछ आ रहा है, क्योंकि जो चला गया है आप उसको रोक नहीं सकते, या जो जाने वाला है, जो यूनिवर्स चाहती है कि आपकी लाइफ से निकले, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते एक हद के बाद। हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं और उसके बाद भी अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। मैं जो लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए उनको भी बोलती हूँ, वो चाहे रिश्ते को लेकर हो चाहे उनकी जॉब को लेकर, वो कहते हैं हम बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं बच पा रहा, हर दिन कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसा है वैसा है। तो मैं बोलती हूँ आपने अपनी कोशिश कर ली है ना, नहीं रुका ना, अब क्या जान दोगे? क्योंकि जान देने से भी कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं उनको बोल देती हूँ कि सरेंडर करो और आगे बढ़ो फटाफट से। चलो दूसरा मौका देखना है, दूसरी अपॉर्चुनिटी देखनी है, इसको पकड़ के नहीं रखना। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी ये चीज़ आपके पास नहीं टिक रही है, मतलब यूनिवर्स नहीं चाहती है कि वो चीज़ आपके साथ रहे, आपके पास रहे, वो हेल्दी नहीं है आपके लिए, राइट? अभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पेशली आपको आगे बढ़ना है, आपकी अवेकनिंग का टाइम है, स्पेशल अवेकनिंग। तो इस दौरान कुछ लोग, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए एक रुकावट का काम कर रही हैं, यूनिवर्स उनको हटाएगी रास्ते से। तो अगर हटा रही है तो उसकी इस इच्छा को पूरा करो, ठीक है? तो जो पुराना हट गया है उसको जाने दो, या हट रहा है तो उसको कंट्रोल मत करो। नया क्या आने वाला है उसकी तैयारी करो, उसके बारे में सोचो और उसको वेलकम करो प्यार से। छोटे छोटे जो चेंजेस हो रहे हैं, आइडेंटिफाई चेंज, छोटे छोटे जो चेंजेस हो रहे हैं ये आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए, जैसे पहनने ओढ़ने का ढंग, आपका हेयर स्टाइल, आपका मेकअप, या कुछ भी छोटा मोटा, या घर में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, बेड इधर से उधर कर दिया, सोफ़ा इधर से उधर कर दिया। अगर आपको लगता है कि ये चेंजेस करके ये टाइम थोड़ा अच्छे से निकलेगा, जब हमारा मन बेचैन होता है तो हम ये चीज़ें करते हैं, राइट? हमें बोला जाता है कि इन चीज़ों पर फोकस करो। तो अभी चेंज का टाइम है, अवेकनिंग का टाइम है, थोड़ी बहुत हलचल हो रही होगी अंदर, थोड़ी बेचैनी हो रही होगी, तो आप क्या करें, आप छोटे मोटे चेंजेस करना शुरू कर दें बड़े चेंज के लिए तैयार होने के लिए। ओके? तो कपड़े वपड़े दूसरे तरीके के पहन लिए, कहीं घूमने के लिए निकल गए, थोड़ा काजल वाजल लगा लिया, ज्वेलरी पहन ली, पहनते हो तो इस बारी हटाकर देख लो कैसा लगता है, थोड़ा नयापन लाने की कोशिश करो। एंड कोशिश करो सेल्फ लव डेवलप करने की। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स ये बता रही है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है आपको एक उड़ान भरने के लिए। आप काफ़ी हो आपके लिए। बेशक आपने पहले बहुत सहारा लिया होगा, बेशक ऐसी फैमिली से या ऐसे बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा जहाँ पर आपको बोला जाता होगा कि उंगली पकड़कर आगे बढ़ो, लेकिन अब समय वैसा नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आप कैपेबल हो उड़ान भरने के लिए, आपको किसी की नीड नहीं है। सो आगे बढ़ो, रुको मत, राइट? तो ये 3 मैसेजेस हैं। एक तो आपको आपके क्राउन चक्रा पर काम करना है, दूसरा जो निकल गया है उसको जाने दें, पकड़ के ना बैठें, और तीसरा खुलकर सांस लें, उड़ान भरें, खुद को प्यार करें, खुद को समझें, खुद की इंपॉर्टेंस को समझें, खुद को वैसे ही ट्रीट करें जैसे कि आप दूसरों को करते हो। आप बहुत काइंड हो, बहुत लविंग हो, दूसरों से बात करते हो तो बहुत प्यार से करते हो, खुद का नंबर आता है तो खुद की केयर नहीं करते। तो जो केयर आप दूसरों को देते हो ना, वो खुद को दो, या जो आप मानते हो कि केयर ऐसी होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि लव क्या है, केयर क्या है, कैसे हमें दूसरों को प्यार करना चाहिए, या हमें कैसे अगर किसी पार्टनर के बारे में बात करूं, मैं पूछूं आपको कैसा पार्टनर चाहिए, तो आप हज़ारों चीज़ें गिनवा दोगे कि वो ऐसे केयर करे, वो ऐसे देखभाल कर, सॉरी केयर देखभाल की हो गई कि वो मेरे टाइम का देखे कि मैं कब आ रही हूँ, कब जा रही हूँ, कब खा रही हूँ, कब पी रही हूँ, कब सो रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे फीवर है, या मेरा मन उदास क्यों है, मैं बोल क्यों नहीं रही, या मैं ज़्यादा क्यों बोल रही हूँ, मैं बेचैन हूँ, तो वो समझे, जाने। ये सारी चीज़ें आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए करे, तो दूसरों से मत करो, ये खुद के लिए खुद ही कर लो। मन उदास है, क्यों उदास है, चलो इसको अच्छा बनाते हैं। भूख नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, चलो इसका रीज़न जानते हैं, इसको दूर करते हैं। ओके? तो ये सारी चीज़ें जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो ना कि कोई और आपके लिए करे, वो आप खुद के लिए करो। ऑलराइट? तो ये 3 मैसेजेस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स अभी हाल फिलहाल में आपको देना चाहती है। तो ओवरऑल एनर्जी क्या है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये आपको इम्प्रूव करने के लिए,
आपकी ग्रोथ के लिए करे जा रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए। मे भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों जिससे कि आप थोड़े से काइंड ऑफ छुई मुई हो गए, किसी ने कुछ कह दिया, दिल दुख गया, या खुद पर संदेह आ गया, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई। यूनिवर्स कह रही है आप ऐसे नहीं थे और आपको ऐसे बनना भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ गलतियां आपसे हो गई, कुछ फैसले आपने करे वो गलत हो गए, उसका प्रभाव पड़ा, आप दुखी रहे, ठीक है कोई बात नहीं, हो गई गलती, जाने दो। इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आप अपना नेचर ही चेंज कर लो। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि सेल्फ लव पर प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे? जो पास्ट है उसको पीछे जाने दोगे तब। ओके, जो खत्म हुआ वो इसलिए खत्म हुआ क्योंकि खत्म होना जरूरी था। और यहाँ पर क्राउन चक्रा की जो एनर्जी है, ये यहाँ पर ये जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो कई जो पुरानी चीजें वो आपने छोड़नी है, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना है। सो वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से आपको समझा पाया हो। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रेजोनेट की है ये रीडिंग तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि किन किन लोगों के साथ में रेजोनेट करी है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड हाँ, आपकी जो विशेस हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट जब मैं हीलिंग करूं तो आप तक वो हीलिंग एनर्जीज पहुंचा सकूं, आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। सो अगस्त का टाइम है, क्योंकि ये समय बहुत भारी था सभी के लिए, तो मैं सोचा कि मुझे इसी में हीलिंग करनी चाहिए, और ऑफ कोर्स मुझे ऑर्डर्स भी मिले थे। ऑलराइट गाइस, तो फिर मिलते हैं कल एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड और ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं आपके लिए वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मैसेजेस हैं तो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। एंड गाइज, आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा जो हीलिंग मैं कर रही हूँ उसका। आज मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए, लोगों ने मुझे बताया कि उनका मन अभी शांत है, हेल्थ अच्छी है, घर में इश्यूज थे वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं, बहुत खुश थे वो लोग। और कुछ लोगों ने तो मुझे सॉन्ग्स भेजे, मुझे बड़ा अच्छा लगा हाँ, उन्होंने मेरे लिए गाकर भेजा। तो आप भी मुझे बताइएगा कि कैसा आपका अनुभव रहा है, ताकि मैं चेंजेस ला सकूंगी। जैसे मुझे पता होगा तो मैं आपको बता सकूंगी आपको और क्या करना है, या मुझे मेरी हीलिंग में क्या चेंजेस लेके आने हैं, है ना। तो मुझे आइडिया होना चाहिए, आइडिया ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो मुझे बताइएगा आप लोग। और हाँ, एक चीज़ तो मैंने सभी को करने के लिए बोली थी, सेज स्टिक से खुद की क्लींजिंग करो, घर की क्लींजिंग करो जब भी। अभी अगस्त भर तो हीलिंग चल रही है क्योंकि, ठीक है, तो आपने ये करना है नियम से, और सितंबर में फिर देखा जाएगा क्या करेंगे। तो जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, मन्नतें हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ज़रूर लिखिएगा। और परेशानी है आपकी या फैमिली में किसी की तो वो भी लिखिएगा। और अपना नाम प्लीज़ पूरा लिख देना। डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन नाम आप पूरा लिखो, क्योंकि फिर तो दिक्कत हो जाएगी नहीं तो हाँ, ओके, ये ठीक है, मैं दोनों ले रही हूँ। ऑल राइट, तो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। इनको नीचे इनको नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 हैं। मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। हाँ ओके, रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो, यहाँ पर भी मिरर है। नेचर, ओके, फैमिली ओके, और यहाँ से क्या है, हेल्थ। ये नेचर भी यहाँ पर आया है और हेल्थ भी आया है। ट्रस्ट, एक्सेप्ट दैट माय इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। बिल्कुल ऐसा ही होता है,
ओके। ऑल राइट, पाइल नंबर 2। तो पूरी एक स्टोरी दिखाई दे रही है आपकी मुझे, मैं शेयर करूंगी, बताइएगा किन लोगों से रेजोनेट हुआ है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस फैमिली से हो वहाँ पर दिखावे को बहुत महत्व दिया जाता है, और ये बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बुरा ना माने आप लोग, मैं सिर्फ कार्ड्स रीड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, मैं पर्सनली आपको नहीं जानती, लेकिन जो कार्ड्स हैं उनके आधार पर बता रही हूँ। ऐसा लगता है कि ये एक जैसे रीति रिवाज नहीं होते वैसे से बन गया है और चलता चला रही, कि आपके अंदर क्या है वो आपने नहीं दिखाना, आप ऊपर से लोगों को दिखाइए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ ऐसा। परफेक्शन, एक मुझे यहाँ पर वर्ड सुनाई दे रहा है बार बार, परफेक्शन, कि आपका परफेक्ट होना ज़रूरी है। काम करो, अच्छा कमाओ, इमेज बनाओ, आपका पावरफुल होना ज़रूरी है, आपका लोगों को ये दिखाना ज़रूरी है कि आप कुछ हो। ऐसी सारी चीज़ें इन इस तरीके के थॉट्स हैं, इस तरीके से कंडीशनिंग करी जाती है, और ये बहुत पहले से है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपके एंसेस्टर्स को लेकर भी है, मतलब बहुत पुराने से ये चलता चला आ रहा है कि अगर आप एक अच्छी इमेज नहीं बना पाए, अच्छा पैसा नहीं कमा पाए, अगर आपने अकड़ नहीं दिखाई, अगर आपने घमंड नहीं दिखाया, तो आप कुछ नहीं हो। तो कहते हैं ना कि तेवर दिखाओ, लोगों से कम बात करो और हटके रहो, वो सारी चीज़ें। तो या तो आप उस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हो, यानी कि जो आपके फैमिली में चल रहा है उसको कैरी करके आप आगे बढ़ रहे हो, और बढ़ तो रहे हो लेकिन ये आपको सूट नहीं कर रहा, और या फिर ऐसा है कि आपके फैमिली में लोग ऐसे हैं और आप ऐसे नहीं हो, तो वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही। यानी कि ये जो नेगेटिव प्राइड है, ईगो है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल, चाहे इमोशनल। आप हो कहीं ना कहीं उस दर्द में, उस तकलीफ में, और ये जो एनर्जी है ये आपको कमज़ोर बना रही है। यस, मे बी आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, मे बी कार्ड्स रीड करना आपको पसंद हो, या एस्ट्रोलॉजी आपको पसंद हो, और आपके घर वाले ये कहते हो कि ये बेवकूफ़ी है, ये मत करो, ना देखो ना करो, और आपका इंटरेस्ट है। और ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद है, आपको किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आप खुद से लड़ रहे हो कि ये चीज़ें मुझे कैसे पसंद आ सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, इंट्यूशन कुछ नहीं होती, यूनिवर्स कुछ नहीं होती, बट देखो आप रीडिंग देख रहे हो, है ना, तो इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हैं आप। और ये जो चल रहा है ना आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ, ये बहुत पुराने समय से चल रहा है, एंड ट्रस्ट मी, ये किसी ना किसी तरीके का, मैं कह सकती हूँ, बोलते हैं ना कर्स, कुछ उस तरीके से है। मैं अगेन कहूँगी, बुरा मत मानना, आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। आप या तो अपनी हीलिंग करवाओ गाइस, या फिर आप अपने एंसेस्टर्स को पूजना शुरू करो, एंड कुछ नहीं कर सकते देन आप अपने रूट चक्रा पर काम करो। आप ये जो करते हो ना, ये जो फॉल्स ईगो है, ये प्राइड, ये नेगेटिव ईगो, ये तब होता है जब हम इनसिक्योर हों, जब हमारा बेस कमज़ोर हो, जब हमें ये लगे कि अगर हम ये सब कुछ नहीं करेंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे। ऐसा, ये एक तरीके की कमज़ोरी है, हम इसको पावर समझते हैं, लोग इसको, बहुत से लोग हैं जो इसको पावर समझते हैं, लेकिन ये पावर नहीं है, एक तरीके से आपकी कमज़ोरी है, जिसको छिपाने के लिए आप इसका एक इसको ओढ़ लेते हो, एक कवर सा डालते हो ईगो का। अगर आप सच में कॉन्फिडेंट हो, सच में आप सिक्योर महसूस करते हो, तो आपको ये दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ तो है।
चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, कहीं कुछ तो कमज़ोरी है जिसकी वजह से आपको ये करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये कर रहे हो और इसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। और मुझे नहीं पता आपको रियलाइज़ ये हुआ या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पर यही मैसेज आपके लिए है। 3 मैसेजेस मैं बोल रही थी, तो हाँ 3 मैसेजेस यही हैं। एक तो ये कि आप अपने शरीर का ख्याल रखें, जो कि धीरे धीरे करके या तो आपका वेट बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, या आपको वीकनेस लग रही होगी, तो कुछ ना कुछ करके कमी हो रही है। वाइटामिन्स की कमी हो सकती है, या प्रोटीन की, या मे बी पानी की है, डेफिशिएंसी है, वाटर डेफिशिएंसी, अब पता नहीं क्या है, कुछ है कम या ज़्यादा हो रहा है, मतलब बैलेंस्ड नहीं है जो भी है। दूसरा यहाँ पर ज़रूरी है आपके बेस पर यानी कि रूट चक्रा पर काम करना, क्योंकि वो भी अनबैलेंस्ड है। और तीसरा मैसेज है कि दिखावा करना बंद करो, ये आपके लिए नहीं है। और अगर नहीं है तो इसको एक्सेप्ट करो और इस एनर्जी के साथ रहो, ठीक है। आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो खुद को वैसे एक्सेप्ट करो और उसके साथ आगे बढ़ो। ट्रस्ट, खुद पर विश्वास रखो और आपकी इंट्यूशन पर विश्वास रखो। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है वो कहती है कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम नहीं आएगा, देन डोंट डू दिस। यहाँ पर नेचर का कार्ड आया है विद हेल्थ, जो कि बताता है कि अगर हो सके तो नेचर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। किसी गार्डन में जाएं, किसी फॉरेस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पर ग्रीनरी हो, ऐसी जगहों पर जाइए और कुछ देर बैठिए, मेडिटेशन करिए, महसूस करिए नेचर को, पेड़ पौधों को, हवा को, पानी को। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेंथ देंगी। इससे भी आपका जो रूट चक्रा है बैलेंस में आएगा। तो ये सब कुछ आपने करना है, ओके। और दिखावा करना बंद करो। और अगर आपकी फैमिली में लोग ऐसे हैं, मे बी आपकी माँ ऐसी हो, मे बी वो आपको एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि आप उनसे अलग हो, वो आपको देखना चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट। उनकी नज़र में जो परफेक्शन है उसमें शायद आप फिट नहीं बैठते, तो छोड़ दो इसके बारे में सोचना कि मुझे फिट बैठना है, लेट इट बी। और अगर ये आपकी माँ के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो मैं कहूँगी कि उनको नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो वो इस सब से बाहर निकलेंगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। आपके लिए मैसेजेस यही हैं कि आपकी हेल्थ ख़राब है। हेल्थ ख़राब होने का कारण है ये नेगेटिव ईगो। और ये जो नेगेटिव ईगो है ये अभी का नहीं है, ये बहुत ही पुराना है। आपके एंसेस्टर्स, आपकी एक पीढ़ी से चलता चला आ रहा है, मैं कहूँगी। तो कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनसे आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप चाहें वो दिया रखकर जो रिचुअल्स होते हैं वो आप करें, अदरवाइज़ आप किसी के पास, किसी हीलर के पास जाएं और उनसे इस बारे में डिस्कस करें कि कैसे ये जो एक पैटर्न है जिसको फॉलो किया जा रहा है इसको हम तोड़ें, ठीक है। तो जैसे ये टूटेगा वैसे ही आप लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपके लिए संदेश ये है, तो इस पर काम करो, इस पैटर्न को फॉलो मत करो, इसको तोड़ना है क्योंकि ये हेल्दी नहीं है आपके लिए, ओके। ऑलराइट गाइज, आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझा पाया हो। अगर मैंने समझाया है अच्छे से, रीडिंग पसंद आई है, क्लैरिटी मिली है, तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट में बताइए किसने ये पाइल चूज़ किया था। ऑलराइट, फिर मिलते हैं अगले प्यारे प्यारे से रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देखते हैं कौन से आपके लिए मोस्ट 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 मैसेजेस। एंड आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, मन्नतें हैं, ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। जो भी दिक्कत परेशानी, भगवान करे किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना रहे, लेकिन अगर है तो ज़रूर लिखिएगा क्योंकि अभी हीलिंग कर रही हूँ, सेशन चल रहा है, तो सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। अपना नाम लिख देना, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन नाम लिखो और पूरा लिखो, ओके। ध्यान से लिख देना। देखते हैं भाई क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए।
ऑल राइट। ओके, एक्ट रादर देन वेट। डर है। forgiveness 96, protest, start a revolution 28, determination 16. ओके, आ रहे समझ। पाइल नंबर 3, यू नो व्हाट, आप बहुत पावरफुल हो, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, लेकिन किसी वजह से आपके अंदर एक डर बैठ गया है रिजेक्ट होने का, रिजेक्शन का। एंड इस बात का भी कि लोग आपको बुरा ना समझ लें, ये जिसकी वजह से जो टास्क आपको पूरा करना है या जो सपना आप चाहते हैं कि आपका पूरा हो, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे, अपनी पूरी एनर्जी नहीं दे पा रहे। जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है, ये बताता है कि कुछ हैं आपके ड्रीम्स, आप चाहते हो कि पूरे हों, जैसे कि आपको परफेक्ट जॉब मिले या बिजनेस हो या परफेक्ट पार्टनर मिले, उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन जहाँ पर बात एक्शन लेने की आती है, आप पीछे हट जाते हो, आप डर जाते हो, आपको लगता है वेट करना ठीक है, एक्शन लेना ठीक नहीं है, ऐसा आपको लगता है। आपको ये भी लगता है कि अगर आपसे इस बार गलती हो गई तो पता नहीं आप फॉरगिव कर पाओगे खुद को या नहीं, या सामने वाला माफ़ करेगा या फिर नहीं। तो वही चीज़ें कि एक तो रिजेक्शन, दूसरा ये कि कोई बुरा ना बोल दे, ना बुरा समझ ले। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा होता हो कि जब भी आप कोई बात किसी के सामने रखते हो, वो किसी और ढंग से बाहर आती है, मतलब कहना आप कुछ और चाहते हो, बंदा समझ कुछ और लेता है और वो आपको बुरा बोलने लग जाता है और फिर आपको हर्ट हो जाता है, क्योंकि इंटेंशन आपका वो नहीं होता। आप कुछ बुरा नहीं कहना चाहते, आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन आपके शब्द ऐसे होते हैं, बात करने का तरीका ऐसा होता है, या एक्सप्रेशंस आपके ऐसे आ जाते हैं, कुछ तो है आपके चेहरे पर, I mean, और सामने वाले को लगता है आप घमंडी हो, या फिर आपका इंटेंशन गलत है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो। तो आप डरने लग गए हो बात करने से या एक्शन लेने से, और इसकी वजह से यूनिवर्स जो चाहती है आपसे करवाना, वो आप नहीं कर रहे। आपको हिंट्स मिलते हैं, आपको साइंस मिलते हैं, आपको इंडिकेट किया जाता है एक्शन लो, काम करो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तब भी कई बार आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो वो आप नहीं ले रहे उसी डर की वजह से। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि एक तो आप अपने सोलर प्लेक्सस पर काम करो, चक्रा जो सोलर प्लेक्सस है उस पर काम करो, क्योंकि उससे आपको एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, डिटर्मिनेशन की ये जो एनर्जी है, कुछ भी करना और मैंने करके ही रहना है, ये वाला जो जोश अंदर आता है, जो ज़िद अंदर आती है, उसकी ज़रूरत है आपको, और वो आपको कहीं ना कहीं यहीं से मिलेगी अगर आप अपने सोलर पर काम करते हो। तो इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, अगर अदरवाइज़ अगर ये नहीं कर सकते हो तो आप क्रिस्टल्स की हेल्प ले सकते हो। वैसे बेस्ट जो है वो मेडिटेशन है, मैं कहूँगी अब तक, ठीक है? तो अगर आप अपने सोलर पर काम करेंगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि कहाँ पर आप कैसे, किससे, किस तरीके से बात कर रहे हो, तरीका क्या है, उसमें भी सुधार कर पाओगे। प्लस कुछ भी डिसाइड करोगे तो इस डर से आप मुक्त होगे और फाइनली वो काम करोगे जो भी डिसाइड किया है करने का। और माफ़ करने की क्षमता भी होगी खुद को और दूसरों को, और सुनने की भी क्षमता होगी। हम काम नहीं करेंगे तो बेशक गलती नहीं होगी, तो काम ही नहीं कर रहे, फिर बैठे हैं। डांट भी उन्हीं की पड़ती है जो काम करते हैं, देखा है ना आपने, ऑफिस में देखो, घर में भी देखो, बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ भी देखो, घर में ही देख लो, और सब तो छोड़ दो, घर में देख लो, सबसे ज़्यादा डांट किसकी पड़ेगी? जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा होगा, राइट? जो कर ही नहीं रहा उसको फिर लोग कहना भी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर वही है, उसकी वैल्यू भी नहीं रहती, है ना? तो मत डरो इस बात से कि लोग आपको बुरा बोल देंगे, मत डरो इस बात से कि गलती हो जाएगी, हो जाती है गलती, गलतियों से ही सीखते हैं। क्योंकि गलती हो गई, क्योंकि कुछ बिगड़ गया,
तो अब हम कुछ ट्राई ही नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, रोने लग जाएंगे, डर जाएंगे, ये तो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हुआ। आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने वालों में से हो, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। सी यहाँ पर प्रोटेस्ट की एनर्जी है। आई एम वेरी सॉरी गाइज, बार बार कॉल आ रहा था। हाँ जी, तो मैं वही आपको बता रही थी कि आपको खुद के करेज को, खुद के टैलेंट को, खुद के स्किल्स को दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक गलती हो गई तो हम बस अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपको वापस वैसा ही बनने की ज़रूरत है जैसे आप हुआ करते थे। इस वाली एनर्जी में प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, आप ये एनर्जी रखते हो, आपको यही बनने की ज़रूरत है। तो क्या 3 मैसेजेस हैं आपके लिए? एक तो ये कि सिर्फ बैठे मत रहो, फाइनली आपने एक्शन लेना है, एक्शन लो। दूसरा, अपना सोलर जो है उसको बैलेंस करो, क्लींस करो। तीसरा, ताकत रखो खुद को माफ़ करने की, दूसरों को भी माफ़ करने की। और अगर आपकी बुराइयां होती हैं तो होने दो। आप सही हो ना, तो एक ना एक दिन लोग आपको समझेंगे और आपको एक्सेप्ट भी करेंगे। बस यही है कि आपका सही होना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद अपनी ताकत लगा दो, आपको जीत ज़रूर मिलेगी, गारंटी है इस बात की। और राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।